सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो हमारी आज की स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक मिनट, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है विनय से। विनय जो कि एक ऐसा लड़का था जो कि भूत प्रेतों में उसे ऐसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे बस उसी चीज़ पे विश्वास होता था जिसे वो अपनी आंखों से देखता था। ठीक है, तो बस वो किसी भी चीज़ में भूत प्रेतों में बिल्कुल भी नहीं मानता था। बट जो उसके फादर थे ना, वो इन सब चीज़ों में बहुत मानते थे, पूजा पाठ भी बहुत किया करते थे। और वो विनय को यही कहा करते थे कि ये सब चीज़ें होती है क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। और अगर तुम्हें कभी इन सब चीज़ों से टकरा जाओ ना, सो उन सबसे पहले उन चीज़ों से डरना मत, क्योंकि तुम जितना डरोगे वो उतना तुम्हें और डराएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, भूत वगैरह, ये उन्हीं लोगों पे ज़्यादा हावी होती है जो कि उनसे डर जाते हैं। जो तो विनय को ये सब चीज़ें बकवास लगती थी कि भाई ऐसी ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती, ऐसी सब बोलते रहते हैं। और उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। बट उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। सो तभी उसके दोस्त फ्रेंड के बर्थडे पार्टी आती है। तो तभी उसका जो कॉलेज का दोस्त होता है वो उसको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, उसको और उसकी फ्रेंड जिया को, जो कि उसके घर के 4 घर छोड़ के रहती थी। और वो बचपन से साथ में थे, स्कूल भी साथ में गए थे और कॉलेज भी साथ में ही पढ़ रहे थे। तो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे वो, एक तरह के। उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उनके घर वाले जो आपस में वो भी घुले मिले थे। तो बस वो डिसाइड करते हैं कि जो उसके दोस्त का बर्थडे पार्टी जहाँ पर उसने करनी थी ना, वो एक फार्म हाउस पे करनी थी जो कि उसके पापा का था। और वो ना उनके घर से थोड़ा 15-20 किलोमीटर की दूरी पे था। सो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात को विनय अपनी कार में जिया के साथ निकलेगा और बस पार्टी वगैरह ख़त्म करके जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, घर पे। तो ऐसा ही होता है, विनय अपनी कार में जिया को लेके उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है। बहुत ही इंजॉय करते हैं, खूब मज़े करते हैं। ऐसे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में होता है वैसे ही वो करते हैं। और इसी मज़े मज़े में ना उनको टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। और ऐसे ही करते करते उनको लेट हो जाता, आधी रात के करीब हो जाता, 1-2 बज जाते हैं। सो विनय जो था ना, विनय तो चिल टाइप का पर्सन था। उसे कोई इतना नहीं था कि दिक्कत कि घर वाले बोलेंगे वगैरह। बट जो जिया थी उसे थोड़ा अपने घर वालों से डर लगता था कि भाई घर वाले डांटेंगे मुझे कि इतनी लेट होगी मैं। सो उसे बोलती कि चल जल्दी घर पे चले। बस वो ऐसे ही विनय भी बोलता है ठीक है। उसके अपने दोस्त को विश वगैरह करते हैं, बाय वगैरह करते हैं और अपनी कार लेके निकल जाते हैं। जब विनय आधे रास्ते पे पहुंचता है ना, उसे पता नहीं अंदर से क्या ही होता है विनय के। उसके ना घर के पास ऐसे एक शॉर्टकट था। एक तो उनके लॉन्ग कट था, मैं आपको यहाँ फ़ोटो दे दूँगा। वैसे था उसके उसके घर ना आगे से घूम के जाना पड़ता था, बट एक शॉर्टकट भी था बीच में। थोड़ा जंगल टाइप का इलाका था, तो वहाँ से भी से विनय दोपहर के टाइम पे जाता रहता था। तो जिया कहती है जल्दी चला, हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। तो विनय कहता है कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट से ले लेता हूँ। तो जिया उसे बहुत ही मना करती है कि नहीं, तुझे पता नहीं है पागल कि यहाँ पर भूत प्रेत है। यहाँ पर रात को किसी को लिफ्ट मांगते हुए कोई लड़की दिखती है। विनय ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है कि भाई मैं यहाँ से रोज़ जाता हूँ, दोपहर के टाइम पे मैं जाता हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। और सब ऐसी बकवास की बातें करते हैं, मैं यहाँ से रोज़ जाता हूँ दोपहर के टाइम पे, मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं कई बार जा चुका हूँ यहाँ से। तो जो जिया है वो कहती नहीं, सच्चा है, कई लोगों के साथ हुआ है, आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ ये हुआ है। वो रात को यहाँ से जा रहे थे और उन्हें एक लेडी दिखती है, लिफ्ट मांगते हैं और जब वो लिफ्ट नहीं देते तो उनका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। विनय कहता है ये सब बकवास की बातें हैं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। और विनय को पता नहीं अचानक से चुल मचती है, जैसे होती है ना भाई, सब कुछ चुल होती है। तो विनय कहता है आज मैं इसी रास्ते से जाऊँगा। और पहली बात कि हमें लेट भी हो रहा है, और आज मैं इस चीज़ को, दूसरी बात कि एक्सप्लोर भी करूँगा। तुम्हें और सबको बता दूंगा कि ये जो स्टोरी बनाई हुई ना तुम लोगों ने, ये सब फेक है, ऐसे कुछ नहीं होता। जिया बहुत उसे मना करती कि नहीं नहीं। जिया तो भाई उसके रोने ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी, चल तू मुझे यहीं पे उतार दे। बट विनय उसे कन्विंस कर ही लेता है कि कोई बात नहीं भाई चल। ऐसे ही होता है। वो विनय वहाँ की तरफ कार मोड़ लेता है और वहीं से जाने लगता है। अब जाते आते ना जियो तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, और जो विनय था उसे कोई भी चिंता नहीं, उसे पता है ये सब होता ही नहीं है।
मतलब आधे से पौना रास्ता क्रॉस हो ही जाता है, आधे से भी ज़्यादा रास्ता क्रॉस हो ही जाता है। और विनय कहता है देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। सो जो जिया है वो बोलती नहीं यार सच में होता है ऐसा, मुझे बहुत डर लगता है। और अचानक से ना जब उनको मतलब उनको अपने घर की लाइटें दिखने ही लगती है, मतलब थोड़ा रात में दिख जाता है ना दूर से, दिखने ही लगती है, तो अचानक से जिया ना गुर्राने लगती है। तो विनय उसे कहता है जिया मजाक बंद कर, ठीक है, अब मुझे पता है तू मुझे डराने की कोशिश करेगी, बट मैं नहीं डरने वाला, ठीक है, ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। बट अचानक से ही जिया जिया जब अपना मुंह ऊपर करती है तो विनय उसे देख के एकदम घबरा जाता है और गाड़ी रोक देता है ब्रेक मार के। सो जब उसे जिया उसकी तरफ देखती है ना तो जिया की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होती है और विनय एकदम डर जाता है। विनय उसे बोलता है कि जिया ये मजाक का टाइम नहीं है, ऐसा मजाक मत कर मेरे साथ। बट जिया उसे बोलती है क्यों, तुझे भूत देखने देना, अब बोल, अब दिखे भूत। विनय अंदर से घबरा तो गया था बट उसे अपने फादर की मतलब वो याद आ रही थी कि लाइनें कि मेरे पापा ने ऐसा बोला था कि जब भी ऐसा कुछ तुम्हारे साथ सामना हो जाए सबसे पहले तुमने डरना नहीं है, और दूसरी बात कि तुम अपने कुल देवता का नाम अपने मन में लेते रहो लेते रहो लेते रहो। तो विनय ऐसा ही करता है, वो घबरा तो रहा था बट वो अपने फेस पे नहीं आ देता कि उनसे डर रहा है, उससे डर रहा है। विनय जोर से बोलता है कि इसे छोड़ के चले जा यहाँ से, बट वो कहती है नहीं अब मैं आई हूँ तो इसको लेके ही जाऊँगी अपने साथ। सो विनय और ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसा मतलब ये क्यों बोल रही है। बट विनय को उनके पापा की वही बात याद थी, वो हनुमान चालीसा मन में पढ़ने लगता है और जिया का हाथ पकड़ता है और वो कार का गेट खोल के बाहर भागने लगी। और सो जो विनय था ना उसने फटाफट जिया का हाथ पकड़ा और उसे बहुत ताकत से खींचा एकदम और झंझोड़ दिया, मतलब जैसे झंझोड़ते हैं ना एकदम, तो जिया को बहुत तेज झंझोड़ा कि जिया उठो उठो, और जिया होश में आ गई। और उसने कुछ भी नहीं देखा, दरवाज़ा तक नहीं बंद किया, उसने बस रेस दी कार को, गियर डाला, सीधा वहाँ से निकाला, सीधा मतलब उसके घर पास, वो अपने घर के मतलब बहुत ही पास आ गए थे। तो उसने कार को बहुत ही स्पीड से निकाला और बट उसे अपने घर पे लेके गया जिया के। सबसे पहले वो अपने, क्योंकि सबसे पहले उसका ही घर आता था, तो उसने अपने घर पे कार रोकी और जिया को खींचते उठाते हुए जिया बेहोश हो चुकी थी, तो उसने जिया को खींचते उठाते हुए सीधा अपने घर लेके गया और अपने घर वालों को बताया। सो जो उसके फादर थे वो पंडित, मैंने बोला ना पूजा पाठ करते थे, पंडित थे, तो उन्होंने उसके ऊपर मतलब मंत्र वगैरह किए, उस मोली वगैरह पहनाई और कहा कि अब ये ठीक है, इसे इसके घर पे छोड़ाओ, और उसे उठाया वगैरह, होश में लाए और कहा कि इसे अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा और इसे उसके घर पे छोड़ाओ। सो वो ऐसे ही करता है, उसे उसके घर पे छोड़ आता है और अब वापस अपने घर पे आता है। तो जो उसके फादर सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं कि क्यों हुआ यकीन कि आत्माएं वगैरह होती है कि नहीं। मैंने सबसे पहले उनके कान पकड़े और कहा कि हाँ मुझे यकीन हो चुका है कि आत्माएं वगैरह होती है और मैं इन सब चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो विनय था वो मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और वो इन सब चीज़ों से डरा नहीं, और सबसे बड़ी ताकत उसके पास थी हनुमान चालीसा, उसके कुल देवता जो होते हैं, कुल देवता ने उसे बचा लिया। सो बस गाइस यही वीडियो थी, आज की स्टोरी थी, कैसी लगी आपको बता देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सको।